हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे एग्जाम की तैयारी पे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि बायोलॉजी से है, रिलेटेड है। टॉपिक का नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र तथा हार्मोन्स। इस टॉपिक में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम में, उसका सारे का हम लोग क्लियर करेंगे वन बाय वन। हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए और आगे आप भी कमेंट में जवाब देने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न हम पूछते हैं, आप दोनों में से जो भी पता हो आप अपना बताइएगा। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है। ऑप्शन भी बोलिए। इसमें एक ऑप्शन नंबर 1 है जैव द्रव द्वारा, तिल्ली द्वारा, लाल अस्थमिजा द्वारा, फेफड़ा द्वारा और उपरोक्त में से कोई नहीं। लाल अस्थिमज्जा द्वारा। आपने सही बताया। जो ब्लड का जो निर्माण होता है वो लाल अस्थमिजा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड बोन मैरो। और इसमें जो स्प्लीन जो दिया हुआ था, तिल्ली जिसको बोले, तिल्ली में भी उसको बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा गया। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी वो स्प्लीन होता है, जो तिल्ली उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अगर खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लासेंटा या प्लाज्मा? प्लासेंटा। प्लासेंटा। तो आप सही बताएं। नेक्स्ट, मानव रक्त का पीएच क्या है? पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन वो होता है पीएच। ए ऑप्शन 3, बी 7.5, सी 12 या डी 6? 7.4। 7.5 इसमें दिया हुआ है, ठीक है। बी आपका सही है। 7 पॉइंट एज एन एवरेज, अगर 7.3 भी रहेगा तो वही जाएगा, ठीक है। ऐसे कहीं कहीं दिया हुआ है 7.3 से लेकर 7.4 तक। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिका हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है? ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन समझ गया? मुख्य फिर से एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भाग से हृदय तक रक्त का वहन करती है? ऑप्शन नंबर ए शिराएं, बी धमनियां, सी कोशिकाएं या डी ये सभी? धमनियां। हम बताते हैं शिराएं। आप सही बताएं। शिराएं, जिसको हम लोग वेन्स इंग्लिश में बताते हैं। वेन्स हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय, हार्ट यानी कि हार्ट तक रक्त के वहन करती है। तथा धमनियां, आर्टरी जो है वो धमनियां जो आप बताए हृदय से शरीर तक ले जाती है। माने वेन्स जो है पूरे बॉडी से हार्ट तक, और आर्टरी जो है वो हार्ट से पूरी बॉडी तक ले जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य प्रयास से क्या है? सामान्य प्रयास क्या है? 50 से 59, 60 से 80, 81 से 90, 91 से 110? बताइए। बताए। फिर से बोलिए। ऑप्शन फिर से। ऑप्शन ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए 50 से 59, बी 60 से 80, सी 81 से 90, डी 91 से 110? 60 से 80 सही, क्योंकि एवरेज अभी हम थोड़ा देर पहले बताए 72। मानव शरीर के किस घटक से के संदर्भ में ए बी तथा ओ पद प्रयोग किए जाते हैं? ठीक है। ब्लड ग्रुप के लिए। हाँ, वो जो ब्लड ग्रुप के लिए हम लोग डिस्क्राइब करते हैं ना, कि ये ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, सी ब्लड ग्रुप, उस किस मानव शरीर के किस घटक, किस कंपोनेंट से उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो ऑप्शंस नंबर हो गया ए रक्त, बी यकृत यानी कि लीवर, सी हो गया विकृत यानी कि किडनी, डी हो गया नेत्र। ऑप्शंस ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि AB रुधिर वर्ग का व्यक्ति गंभीर रूप से
दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तथा उसे रक्तदान की आवश्यकता है, निम्नलिखित में से कौन उसे अपना रक्तदान कर सकता है? ठीक है, ए बी वाले को ए कर सकता है, या ए बी वाला कर सकता है, या ओ कर सकता है, या बी कर सकता है। ऑप्शंस केवल 2 कर सकता है, 2 या 4 कर सकता है, या 1 2 4 कर सकता है, या सभी कर सकते हैं। सभी कर सकते हैं। चूंकि हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ए बी जो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, मतलब ये सभी से ले सकता है, और ब्लड ग्रुप ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, वो सभी को दान कर सकता है, और ए बी सभी से ले सकता है। एबी में भी एबी पॉजिटिव, हाँ, उसमें भी अगर पार्टिकुलर जाएंगे तो ए बी पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। ए बी रक्त समूह का दाता इनमें से किस रक्त समूह को प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है? मतलब अब क्वेश्चन आ रहा है ए बी किसको दे सकता है? ऑप्शन है ए बी, ए बी या ओ। गलत जवाब आप यहाँ पे बताएं, सी होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए बी को, क्योंकि अभी डिस्कस हुआ कि ए बी जो है वो सिर्फ ए बी को ही दे सकता है, और वो जो है यूनिवर्सल नहीं है, ओ जो है सिर्फ ओ से ही लेगा, ओ और किसी से नहीं ले सकता, ओ सिर्फ ओ से ही लेगा, और ए बी सिर्फ है ए बी से ही लेगा, मतलब ए बी सबसे लेगा, और देगा बस ए बी, देगा सिर्फ ए बी को, उसके अलावा किसी को नहीं देगा। ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? ए वाले व्यक्ति को किस रक्त, ब्लड ग्रुप बी को ग्रुप बी, ए तथा ओ, ए बी और बी तथा ओ। ए ग्रुप वाले को कौन व्यक्ति दे सकता है? बी वाला, ए या ओ वाला, या ए बी वाला, या बी या ओ वाला? ए वाला देगा। ऑप्शंस फिर से, ऑप्शन ढंग से सुनिएगा। बी वाला, या ए या ओ वाला, या ए बी वाला, या बी या ओ वाला? ऑप्शन नंबर बी, ए या ओ वाला। इसमें आपको ऑप्शन बहुत क्लियर कर दिया, ऐसे कंफ्यूज भी कर सकता है कि अगर यहाँ पे लिख देगा ए, जैसे यहाँ पे लिखा बी ग्रुप, लेकिन अगर बाई चांस अगर आपका क्लोज दे देगा क्लोज, तो ए भी ऑप्शन में दे देगा और ए या ओ भी दे देगा। तो अगर आप ए मारेंगे और ऑप्शन में ए या ओ भी रहा तो वो सही होगा, तो ए और ओ सही होगा, ए गलत हो जाएगा, क्योंकि मोर करेक्ट वो चला जाएगा, क्योंकि उसमें ओ भी है। हाँ, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा अगर ए दे देगा तो। बाई चांस कभी ध्यान नहीं जाता है, उसपे मिल गया और ए डायरेक्ट मार दिया और आगे देखा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? ठीक है, किडनी का, हाँ, गुर्दे मतलब किडनी। रक्तचाप का नियमन, प्रतिजैविक का स्राव, मूत्र का बाहर निकालना, शरीर के तरलों की अम्लता का नियमन करना। कौन सा नहीं है? रक्तचाप नहीं करेगा। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है, मतलब जो भी हम बोल रहे हैं उसमें कौन सा वर्क किडनी का नहीं है? ब्लड प्रेशर का कम नहीं करेगा, रक्तचाप का नियमन करना, ब्लड प्रेशर का जो है नियमन वो करेगा, जरूर करेगा। उसमें भी जो अगर बायो बैकग्राउंड से होंगे तो उनको पता होगा कि उसमें जैसे रहता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशंस, उसमें से पूरा जब फिल्टर जो करता है वो ब्लड प्रेशर का मेंटेन करके ही करता है, वैसे नहीं होता। फिल्टर जो होता है ना वो ब्लड प्रेशर के कारण से होता है, तो वो तो होगा। उसके बाद एंटीबायोटिक्स का स्राव, ये नहीं होता है क्योंकि ये ग्लैंड करता है। मूत्र का बाहर निकाला, ये भी होता है, उसी के लिए है। यूरिया का बाहर, मूत्र का बाहर निकाला यानी कि मीन्स सेंस है यूरिया का, यूरिन जो होता है यूरिन। शरीर के तरलों का अम्लता का नियमन करना, ये भी होगा। यूरिया का निकाल रहा है, यानी कि शरीर का जो आयोनिक है तरल उसमें अधिक कर रहा है, ठीक है, ये भी सही। तो बी होगा, एंटीबायोटिक्स का स्राव ये नहीं करता। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्लैंड, बी थायराइड ग्लैंड, सी थॉमस ग्लैंड, या डी कॉर्पस लुटियम? एड्रिनल ग्लैंड।
एड्रिनल ग्लैंड, सही है। थॉमस और थायराइड नहीं है, एड्रिनल ग्लैंड है। ये एड्रिनलिन हार्मोन सेक्रेट करता है और इससे मानव शरीर को इसको फाइट एंड फ्लाई भी करते हैं। फाइट एंड फ्लाई हार्मोन, लड़ो और भागो। पर निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? रक्तस्राव, रक्त में हेमीफीलिया या अरक्ता? हेमोफीलिया। सही जवाब। जो ब्लड क्लॉटिंग देर से हेमीफीलिया अगर जिसको हो जाता है तो वो ब्लड क्लॉटिंग, जिसे कभी कट गया या कुछ हो गया ब्लड, तो ब्लड बहुत लेट तक उसको जमता है, वो हेमीफीलिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? ऑक्सैलिक एसिड, बोरिक एसिड, एसिटिक एसिड या साइट्रिक एसिड? साइट्रिक एसिड। सही जवाब। साइट्रिक एसिड, और इससे विनेगर, जो कभी कभी जो विनेगर अचार लिखकर समय भी, डाला जाता है। और कभी कभी विनेगर लिखकर भी पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रक्ताल्पता, खून की कमी, रक्त आल्पता, ठीक है, खून की कमी एक दशा है जो संबंधित है, मतलब एक सिम्टम है जो संबंधित है निम्न हेमोग्लोबिन से, कवकीय संक्रमण से, हार्मोन की अनियमितता से या जोड़ों यानी ज्वाइंट्स में दर्द से? ब्लड की कमी, हेमोग्लोबिन की कमी से। सही जवाब है, हेमोग्लोबिन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनुलिन पाई जाती है आलू के ट्यूबर में, अदरक के प्रकंद में, डेहिया के गांठदार मूलों में या प्याज के बल्ब में? ये भी एक देखिए क्वेश्चंस में भी क्वेश्चंस है। आलू का क्या होता है? ट्यूबर होता है, अदरक का प्रकंद होता है और प्याज का बल्ब होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। इसका आंसर सी होगा, डेहलिया का गांठदार मूलों में। इसका प्रयोग जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के लिए होता है। ये जो इनुलिन का है, इसका कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्त यानी कोल्ड ब्लडेड जानवर है? छिपकली, मेढक, मछली या उपयुक्त सभी? मेढक। सभी। कोल्ड ब्लडेड सभी जितना भी कोल्ड ब्लडेड है, छिपकली, मेढक या मछली, कोल्ड ब्लडेड में से आता है।